हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये है लास्ट चैप्टर, ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है, जो कि हम ज्योग्राफी को आज ख़त्म कर दे रहे हैं 6 लेसन के। इसके पहले 7 लेसन का हो चुका है, सॉरी इसके पहले हिस्ट्री का हो चुका है, जो कि 6 क्लास का है। और ये है आपका ज्योग्राफी। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो देखिए। 6 से लेकर 12 तक हम एनसीईआरटी जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे 1-2 महीने के अंदर। तो आप बने रहिए हमारे साथ और कंप्लीट करते रहिए। और आर ओ घटना चक्र सब कुछ करवाया जा रहा है, सबका प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से है, जबकि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के प्रायद्वीपों के तट पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो ये फैक्चुअल डेटा आप याद करते जाइए, अभी तो आगे रिवीजन होगा ही होगा। लद्दाख से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3300 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल तथा उत्तर दक्षिण उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं और हमारी परंपराओं में दिखती है। ये कारण कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर जनसंख्या वृद्धि में है। तो स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था। कर्क रेखा में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दक्षांशों तक के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी भागों गोलार्धों में बांटें तो भारत की स्थिति किसी गोलार्ध में मिलेगी? तो बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय से बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय लगभग 2 घंटे का होता है। तो जैसे कि सबसे ईस्ट साइड में सबसे किनारे पे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। और वेस्ट साइड में क्या है? आपका गुजरात है। तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, तो ये बात आप याद रखेंगे। 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक में सूर्योदय लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं। 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। भारत के पड़ोसी देश कौन से? 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमा से जुड़ी हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश कौन है? आप देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान ऊपर थोड़ा जम्मू कश्मीर से टच हुआ है, ये देखिए। और ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, और ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। ठीक है, अभी आप और देखेंगे यहाँ पर म्यांमार है और भारत देख ही रहे हो आप। तो ठीक है, तो ये भी मैप देखिए आप, राजनीतिक मैप है ये। ठीक है, इनमें से कौन कौन से देश हमारे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण समुद्र में स्थित 2 द्वीपों श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो वो है पाक जल संधि। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखिए। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। तो भारत है ये। तो झेलम, चिनाब, ये नदियाँ देख सकते हैं, कितनी नदियाँ हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो ये आप ये जो नारंगी कलर का देख रहे हो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को किनारे, और हिमालय क्षेत्र में वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र येलो कलर में जितना है सब पठारी क्षेत्र है। और जो ग्रीन कलर देख रहे हो आप मैदानी क्षेत्र है। तो ठीक से देख लीजिए कहाँ पर पठारी, कहाँ पर पर्वतीय है, कहाँ पर मैदानी है। तो अब हम करते हैं। तो भौतिक विभाजन क्या है? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, और हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाएं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यहाँ यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है और मैदानों में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसमें उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अरावली श्रृंखला क्या है? सब विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्यापुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। तो नर्मदा और तापी नदियाँ कहाँ से बहती हैं? तो विंध्य एवं सतपुड़ा से। ठीक है, आगे है श्रृंखला। ये पश्चिम तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ये केवल ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। तो आगे देखते हैं पश्चिमी घाट। जैसे इन पठारों में खनिज कौन से पाए जाते हैं? कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क वगैरह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे तथा पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं, चित्र कुछ हैं। और वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके पहले आपने जो तापी और महानदी, कौन सा, नर्मदा नदी पढ़ा ना, तो कहाँ पर गिरती हैं? वो गिरती हैं आपके पश्चिम में, और ये गिरती हैं पूर्व की तरफ। ये नदियाँ मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुनामी आप देख सकते हैं। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजली की काली छाया, एक कविता है, पंखुड़ी, एक लड़की ने, बच्ची ने लिखा है। तो एक मिनट आप थोड़ा सा वो कर दीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन। तो ये कविता है, बच्चों ने लिखा है। तो आगे हम देखते हैं, ये फिगर चित्र बना किसी बच्चे ने बनाया है। तो भारत में 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए, ये आपको बताना है। तो अभ्यास है, ये आपको करना है। कहाँ बताना है? टेलीग्राम पे। मैं इतना होमवर्क क्यों देती हूँ? ताकि आपका एक्टिविटी पता चले और आप ये लगे ना मुझे कि आप कर रहे हो। तो ठीक है, क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखना है आपको। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखने। ये सर क्या है? नोट्स हैं आपके। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताना है आपको। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताना है। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों, ये भी बताना है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, ये भी बताना है। सही उत्तर बताना है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। पाक जलसंधि किन देशों के बीच गुजरती है, ये भी बताना है। इसके बाद मैं आपका टेस्ट भी एक दिन लूँगी। अरब सागर में स्थित ये आपका टेस्ट ही है। इसमें देखते हैं कौन कितना नंबर पाता है, कितने आंसर सही कहता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जियोग्राफी आपका यहीं पर ख़त्म होता है।